जैसे ही मैं यहाँ पर आपको 1 साल का फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 1 साल का फ़िल्टर लगा रहा हूँ। फ़िल्टर लगने के बाद इस अकाउंट की 1 साल की अर्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग $1,400 यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और यह $1,400 इंडियन करेंसी हम देखते हैं कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 1,10,000 से भी ज़्यादा इंडियन करेंसी में यह डॉलर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं विदाउट एडसेंस आप गूगल वेब सीरीज से कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कदम स्वागत करता हूँ आपका ब्लॉगर हेमंत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगाया होगा कि आज हम देखने वाले कि कैसे आप गूगल वेब स्टोरेज से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी विदाउट एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है कि जिसके मदद से आप गूगल वेब स्टोरेज से बिना एडसेंस के अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस मेथड को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ कि वो सबसे ज़रूरी होता है। मैं आपको सबसे पहले पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप हमारा जो डैशबोर्ड है अर्निंग का, उस डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये लास्ट 7 डेज़ की अर्निंग है। और अर्निंग भी आप देख सकते हैं लगभग 5,000 इम्प्रेशन पर हमारे $20 बन चुके हैं। मतलब 4 का एवरेज RPM यहाँ पर हमें मिल चुका है, वो भी विदाउट एडसेंस। और यह सारा ट्रैफिक वेब स्टोरी का ट्रैफिक है। और आगे वीडियो में पूरे में ब्रीफ में बताया कि कैसे आप वेब स्टोरी से ट्रैफिक भी लाना है, बट यहाँ पर पहले आप अर्निंग देख लीजिएगा। और इससे पहले भी इस अकाउंट पर बहुत ज़्यादा अर्निंग हो चुके हैं, वह भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यह जो लास्ट 7 डेज़ का फ़िल्टर है, यह फ़िल्टर हम चेंज करेंगे। तो पर्टिकुलरली मई महीने के अंदर इस अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा अर्निंग हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको मई मंथ का फ़िल्टर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मई की 1 तारीख और एंडिंग मई की जो लास्ट डेट है वह यहाँ पर डेट सिलेक्ट करता हूँ। मई की लास्ट डेट 31 है, तो यहाँ पर मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई कर देता हूँ। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप रेवेन्यू के एक बार नज़र डाल लीजिएगा। रेवेन्यू एक बार आप बारीकी से यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि कितने कम इम्प्रेशन पर भी कितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 इम्प्रेशन पर $26, 2,000 इम्प्रेशन पर $24। मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर हो रहा है। नीचे में आप देख सकते हैं लगभग दिन के 20 से भी ज़्यादा डॉलर यहाँ पर अर्न हो चुके हैं। और उससे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 का ट्रैफिक और अर्निंग एक दिन की $97। मतलब आप दोस्तों सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस एड नेटवर्क में। यहाँ पर आप सिर्फ आपको 20,000 व्यूज़ पर आपको $100 मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अर्निंग आप सिर्फ एक दिन की कर सकते हैं। सिर्फ एक महीने की अर्निंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 600 से प्लस डॉलर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और व्यूज़ सिर्फ 1 लाख आ चुके हैं। तो 1 लाख व्यूज़ पर आप $600 की अर्निंग इस एड नेटवर्क से कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप बाकी के भी अर्निंग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी अर्निंग हुई है यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा के आपको और भी अर्निंग दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, बेसिकली यह जो सारे इम्प्रेशन है, सारे इम्प्रेशन US, UK, कनाडा जैसी कंट्री से आए हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई CPC मिलने के कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। और यह ट्रैफिक आप वेब स्टोरी से कैसे ला सकते हैं, यह वीडियो में आगे जाकर मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। और यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यह जो डॉलर इंडियन करेंसी में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा डॉलर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस एड नेटवर्क से इतनी ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं। और इसका पेमेंट प्रूफ भी मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि कितनी ज़्यादा अर्निंग इस एड नेटवर्क से हो सकती है। बट दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि यह एड नेटवर्क को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और यह एड नेटवर्क कौन सा है। तो दोस्तों, यह एक एडस्टेरा नाम का एड नेटवर्क है। इससे आप अर्निंग कर सकते हैं विदाउट गूगल एडसेंस। यह एक गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस एक्टिव नहीं है या अप्रूवल नहीं है अपनी वेबसाइट पर, तो आप एडस्टेरा से 5 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल लेके आपकी वेबसाइट को ईजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडस्टेरा इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा। जो अभी मैंने आपको सारा पेमेंट प्रूफ दिखाया वो एडस्टेरा एड नेटवर्क का है। और यह एड नेटवर्क ज्वाइन कैसे करते हैं यह आपको वीडियो में आगे मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एडस्टेरा का लिंक मिलेगा उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडस्टेरा वेबसाइट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा।
तो इस पर आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। बेसिकली यह एक CPA नेटवर्क है। तो क्लिक पर एक्शन आपको यहाँ पर अर्निंग होती है और यह अर्निंग गूगल एडसेंस से भी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप US UK से ट्रैफिक लाते हो। तो अगर आपका ट्रैफिक इंडिया से तो थोड़ी सी कम अर्निंग होगी, बट अर्निंग होती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर एडसेंस नहीं है तो आप इस एड नेटवर्क के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप इस बटन पर क्लिक करना है और बिकम पब्लिशर यहाँ पर आपको साइन अप करना है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पर ऐड शो करके अर्निंग करना चाहते हैं। तो हम अपने पब्लिशर हुए, तो यहाँ पर आपको पब्लिशर साइन अप करना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल के साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन किया हुआ है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड एड तरह का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो वेबसाइट का सेक्शन है उसके अंदर जाना है, बट यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट ऐड का भी ऑप्शन सजेस्ट करूँगा। इस पर आप लिंक के थ्रू मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, बट ये वेब स्टोरी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप वेबसाइट इस आइकन पर जाए, ऐड डायरेक्ट लिंक, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक से अर्निंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको वेबसाइट के अंदर जाना है, ऐड न्यू वेबसाइट इस बटन पर क्लिक करना है। जो भी आपकी वेबसाइट है उसका होम पेज का लिंक यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। यहाँ पे आके पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐड के फॉर्मेट मिलते हैं और ऐड के टाइप भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने को मिल जाते हैं। आप ऐड फॉर्मेट देख लीजिएगा कौन से आपके लिए सूटेबल है, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 300 बाई 290 पिक्सल का ऐड फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। वो सेटिंग सेव करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका डोमेन अप्रूव हो चुका है। 5 या 10 मिनट में यह ईमेल आपको आ जाता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो bloggerheman.in है वो मैंने अभी 5 मिनट पहले अप्रूव किया है। देन आपको ऐड कोड इस बटन पर क्लिक करके अलग अलग कोड यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिलते हैं, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी वैसे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये जो 4000 बाई 60 पिक्सल का जो ऐड फॉर्मेट है वो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैं ऐड करूँगा तो मेरा एक ऐड यूनिट क्रिएट हो जाएगा। जैसे गूगल एडसेंस में आपको ऐड यूनिट होते हैं वैसे यहाँ पर आपको ऐड यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ऑल कोड्स इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से उस ऐड यूनिट का कोड आप सिंपली कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। हमने जो अभी ऐड कोड बनाया है उसका लिंक यहाँ से हम सिंपली कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके जो हमारा ऐड यूनिट हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है या नहीं वो हम देखते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो हमारी वेबसाइट है bloggerheman.in उस पर क्लिक करना है, ऑल कोड्स इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ऐड कोड बनाया था वो ऐड कोड यहाँ से सिंपली आपको ये ऐड कोड कॉपी कर देना है। ऐड कोड कॉपी करने के बाद आपको वह कोड कॉपी करना है, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आना है, एक प्लगइन ऐड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस है तो आपने ऑलरेडी कर चुका होगा। ऐड इंसर्टर नाम का एक प्लगइन आता है, वो प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। देन उस प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर देना है। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आपको टूल्स में चले जाना है, सेटिंग में चले जाना है और ऐड इंसर्टर इस बटन पर क्लिक करना है और पहले ब्लॉक में जो आपने कोड कॉपी किया है वो पेस्ट करना है और उसकी पोजीशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐड आपको अपनी पोस्ट के अंदर कहाँ लगानी है। तो वो यहाँ से आप पोजीशन सिलेक्ट करना है और सेव सेटिंग्स इस बटन पर क्लिक करना है ताकि यह सारे ऐड हमारे वेबसाइट के लिए शो हो। बट दोस्तों यह ऐड कुछ टाइम के लिए मतलब स्टार्टिंग में शो नहीं होगी, बट थोड़ी देर बाद यह ऐड आपको शो होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमारे ऐड लगी नहीं है, बट थोड़ी देर के बाद ऐड यह लग जाती है। मैं आपको एक और ऐड यूनिट यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यह जो हमारा 480 बाई 60 पिक्सल या यहाँ से कोई भी पिक्सल के आप यहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप ऐड यूनिट अपनी वेबसाइट में लगाओगे उतनी ज़्यादा अर्निंग की पोटेंशियल यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमने अभी कोड बनाया उसका कोड यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो जो हमने अभी ऐड यूनिट बनाया है उसका सिंपली से हम यहाँ से कोड कॉपी करेंगे। यह कोड आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस जैसा ही कोड होता है, बट ये एड्स तरह का कोड है। तो यह कोड कॉपी करना है और अलग अलग ऐड लगाने के लिए आपको जो 1 2 3 ऐसे ब्लॉक दिख रहे हैं उस ब्लॉक में अलग अलग आप ऐड लगा सकते हो। तो यहाँ पे कोड पेस्ट करना है। यह ऐड आपको कहाँ लगानी है, मैं पोस्ट के अंदर लगाना चाहता हूँ तो मैं यह ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ
और सेव सेटिंग इस बटन पर क्लिक करता हूँ। यह आप बाद में बदल भी सकते हैं और यहाँ से मल्टीपल एड्स लगाए भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन भी कहाँ ऐड करनी है वो देखने को मिलती है। सेटिंग सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में एड्स तरह की ऐड लग चुकी है या नहीं। सिंपली हम कोई भी एक पोस्ट को ओपन कर देते हैं। पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली नीचे स्क्रॉल करने के बाद यह जो ऐड आ रही है यह एक एड्स तरह की ऐड है और यह बहुत ही हाई CPC वाली ऐड होती है अगर आप US का टारगेट करते हैं तो। और अब दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि यह तो पोस्ट के अंदर ऐड होगी पर हम गूगल वेब स्टोरी से कैसे अर्निंग कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए सबसे आप लोगों को जो भी आपकी वेब स्टोरी अगर वायरल जा रही है या आपको लगता है वायरल जाने वाली है तो सबसे पहले उस वेब स्टोरी को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जो आपकी वेब स्टोरी का आखिरी पेज होता है वह आखिरी पेज पर आपको आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे लर्न मोर इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मेरे वेबसाइट पर वेब स्टोरी का ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगा और इस ऐड से आपकी बहुत सारी अर्निंग होती है। तो आप सोच सकते हैं कुछ इस तरीके से आप वेब स्टोरी से अपने पोस्ट पर ट्रैफिक ला के इस ऐड नेटवर्क से विदाउट एडसेंस अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आप अलग अलग कोड्स ब्लॉक लगा के अलग अलग ऐड लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा ऐड्स आप अपनी पोस्ट के अंदर लगाओगे उतनी ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। और दोस्तों यहाँ से आप अलग अलग स्टैटिस्टिक जो हमारे ऐड कोड होते हैं वो ऐड कोड के स्टैटिस्टिक भी देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों यह जो ऐड नेटवर्क है यह ऐड नेटवर्क एडसेंस के साथ कंपेटेबल नहीं है। मतलब आप एडसेंस और एडस्टेरा को एक साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे आपका एडसेंस बैन होने का खतरा हो सकता है। जब तक आपकी वेबसाइट पर एडसेंस नहीं है तब तक आप इस ऐड नेटवर्क का इस्तेमाल करके US से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यह लिंक लगाने के लिए बेसिकली आपको वेब स्टोरी के आखिरी वाले पेज पर आना है और पेज पर जो भी बैकग्राउंड पेज है या कोई भी इमेज है तो इस इमेज पर आपको क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर दिखेगा उसके अंदर आपको सबसे पहले इमेज पर क्लिक करना है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर पर आना है। देन आपको स्टाइल वाले फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कॉल टू एक्शन इस बटन के अंदर आना है और जो भी आपका पोस्ट उस वेब स्टोरी से रिलेटेड होगा उसकी लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट करना है ताकि जो भी यूज़र को अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आपकी पोस्ट पर जाके पढ़ सकता है। बट दोस्तों आपका पोस्ट रिलेटेड ही होना चाहिए तभी आपका ट्रैफिक का कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो सारा आपको ट्रैफिक दिखाया वो उसी ट्रिक से मैंने अपनी वेबसाइट पर लाया है। दोस्तों इसी तरीके से आप वेब स्टोरी से विदाउट गूगल एडसेंस अर्निंग कर